So today we will start chapter number 5, the last truck ride. तो आज हम आपको एक ट्रक की सवारी करवाएंगे. Twice a day, Pritam Singh takes his battered old truck on the narrow mountainous roads to the limestone quarry. He is in the habit of driving fast. The brakes of his truck are in good condition. What happens when a stray mule suddenly appears on the road? तो ये कहानी किस बारे में है? हर रोज़ प्रीतम सिंह नामक एक ट्रक ड्राइवर जो थे वो अपनी पुरानी ट्रक को एक ऊबड़ खाबड़ रास्ता जो कि माउंटेनस रोड कहा गया है, जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, वहाँ से लाइमस्टोन लेने के लिए, लाइमस्टोन की माइन जहाँ पर लाइमस्टोन निकाला जाता है वहाँ पर लेके जाते थे वो दिन में 2 बार. और उनको तेज़ चलाने की हैबिट थी और उनकी गाड़ी की ब्रेक्स जो थी वो तो बहुत अच्छी थी. लेकिन सडनली एक दिन उनकी गाड़ी के आगे एक म्यूल यानी कि एक आवारा गधा बोल सकते हैं, आवारा कोई भी पशु आ जाता है. तो फिर क्या होता है ये हमें इस कहानी को पढ़कर ही पता लगेगा. तो चलिए शुरू करते हैं पहले कहानी हम. A horn blared, shattering the silence of the mountains, and a truck came round the bend in the road. A herd of goats scattered left and right. रोड के ऊपर जब ये ट्रक चल रहा था तो एकदम से हॉर्न की आवाज़ आई, यानी कि जो ट्रक था उसका अपीयरेंस बताया गया कि ट्रक जो है वो कैसे आया. तेज़ी से हॉर्न बजने लगा जो कि पहाड़ी इलाके में जो सन्नाटा था, जो साइलेंस था, जो पीस थी, उसको चीरता हुआ वो साउंड जो था ट्रक का वो आया. और तभी सडनली एक ट्रक भी रोड के किनारे से दूर से अपीयर होता दिखाई दिया. और आगे जो गोट्स का हर्ड जा रहा था, यानी कि जो भेड़ बकरियों का जो झुंड जा रहा था, वो स्कैटर्ड इधर उधर बिखर गया उस ट्रक की तेज हॉर्न को सुनकर. और जो गोट हर्ड था, यानी कि जो बकरियां चराने वाला जो व्यक्ति था, उसने उसको कर्स दिया, यानी कि उसने उसको श्राप दिया. ऑब्वियसली जब ऐसी घटना होगी एकदम से तेजी से चलता हुआ ट्रक आएगा और उसकी बकरियां चराने वाला जो व्यक्ति है उसकी बकरियां इधर उधर दौड़ने लगेंगी तो वो गुस्से में तो कुछ बोलेगा ही. तो उसने इसको कर्स दिया, यानी कि इसको बद्दुआ दी. और देने का कारण क्या था? उसकी जो भेड़ बकरियां थी इधर उधर तितर बितर हो गई. और दूसरा, उनके ऊपर धूल बहुत उड़कर जम गई. वो जो रोड था वो कच्चा था पहाड़ी इलाके के अंदर, इसलिए वहाँ पर जो मिट्टी धूल थी उससे वो गोट हर्ड और उसके जो पशु थे वो सब मिट्टी से भर गए. अब वो ट्रक जो था वो आगे बढ़ता गया इन भेड़ बकरियों के झुंड को पीछे छोड़कर. इस ट्रक के व्हील पर, यानी कि जो स्टीयरिंग होता है गाड़ी का, उसके ऊपर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो था, उसकी पूरी मूछें थी और उसका नाम था प्रीतम सिंह, जो कि टर्बन्ड सिख, यानी कि एक सिख थे जो पगड़ी बांधे हुए थे. और ये ट्रक उनका खुद का था और वो किसी और को ये ट्रक चलाने नहीं देते थे. यहाँ आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर जो कि सरदार, एक सिख ट्रक ड्राइवर जो है वो ट्रक को चलाते हुए आगे ले जा रहा है. हर रोज वो लाइमस्टोन की जो माइन थी जहाँ से लाइमस्टोन निकाला जाता था, वहाँ के 2 ट्रिप्स लेता था वो हर रोज. और वो अपने ट्रक को वहाँ से ले जाता, वहाँ से भरकर वापस ले जाता और फिर वहाँ से, यानी कि दिन में वो 2 चक्कर वहाँ से लगाता था. और हर ट्रिप के लिए उसको पेमेंट मिलती थी और वो हर रोज कोशिश करता था कि 2 ट्रिप्स उसकी हो जाएं, क्योंकि 2 ट्रिप मतलब ज़्यादा पैसा, 1 ट्रिप मतलब कम पैसा. तो इसलिए वो ज़्यादा ट्रिप लगाने के लिए कोशिश करता था और तेज़ी से गाड़ी चलाता था. और ये ट्रक ड्राइवर जो थे, प्रीतम सिंह के बाजू में जो बैठा हुआ है वो है नत्थू, जो कि उनका क्लीनर बॉय है, जो कि ट्रक को साफ करता है, ट्रक की देख रेख करता है, यानी कि उनका हेल्पर बोल सकते हैं. नत्थू जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसका चेहरा एकदम चेयरफुल था, गोल चेहरा था और उसकी एज का अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं था, यानी कि बहुत ही यंग था, पता ही नहीं लगता था उसकी उम्र कितनी है. और ऐसा माना जाता है कि वो लगभग 12 साल का था या फिर 15 साल का. ये उसको भी नहीं पता था कि वो कितने साल का था, क्योंकि उनके विलेज के अंदर जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी उसका बर्थडे नहीं पता था. ना ही विलेज के रिकॉर्ड के अंदर उसका बर्थडे कहीं पर बताया गया था. उसकी उम्र खैर अभी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जीवन में बहुत हार्डशिप थी, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख उसको देखने पड़े थे. उसका इवन माँ बाप शायद नहीं थे, इसीलिए तो उसको बर्थ डेट नहीं पता थी. तो ऐसे में इस हार्डशिप वाली लाइफ ने उसकी उम्र को कम को भी ज़्यादा दिखाने में कोई देर नहीं लगाई. वो बच्चा जो था वो हिल्स को बिलोंग करता था, लेकिन उसका शहर गांव जो था वो काफ़ी दूर था दूसरी पहाड़ी पर.
यानी कि जिस पहाड़ पे वो लेने जाते थे लाइमस्टोन वगैरह, उस पहाड़ी उस माइन से काफ़ी दूर उसका गांव था वो भी पहाड़ी के ऊपर ही कहीं पर। पिछले साल की बात है, जो पोटैटो क्रॉप थी, वहाँ पर जो आलू उगाए गए थे वो फेल हो गई थी क्रॉप, जिस कारण से उनके पास पैसा नहीं था। इवन घर के जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, चीनी, नमक, साबुन, आटा, इन चीज़ों के लिए उनके पास पैसा नहीं था। इसलिए नत्थू के पेरेंट्स और उसके छोटे भाई बहन, ये सब लोग जीवन यापन करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी इनको। सो दे couldn't live entirely on the onions and artichokes, which were about the only crops that had survived the drought. अब नत्थू जो था उसको काम करने आना पड़ा यहाँ पर इतनी दूर, क्योंकि नत्थू के पेरेंट्स जो थे, उसके छोटे भाई बहन जो थे, वो सब जो थे वो सिर्फ ऑनियन की क्रॉप्स पे जिंदा नहीं रह सकते थे। अब जो ड्रॉट हुआ था, यानी कि सूखा, ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ने की वजह से उनकी जो क्रॉप थी वो सारी क्रॉप बर्बाद हो चुकी थी आलू की, और उनकी क्रॉप, अब जो दूसरी क्रॉप थी उनकी, वो कौन सी थी? ऑनियंस एंड आर्टिचॉक्स। ऑनियंस का मतलब आप जानते हो प्याज, आर्टिचॉक जो है वो भी एक राउंड वेजिटेबल होता है जिसके हरे रंग के पत्ते होते हैं, ग्रीन कलर के। तो इनके ऊपर सिर्फ उनका जो जीवन था वो पूरा गुजर सके ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसलिए उस साल बारिश तो बिल्कुल ही नहीं हुई थी समर में। सो नत्थू जो था उसने अपने गांव को, अपने परिवार वालों को गुड बाय बोला और वो काम ढूंढने के लिए वैली में आ गया। और किसी ने उसको डायरेक्ट किया, यानी कि उसको गाइड किया कि लाइमस्टोन डिपो जो है वहाँ जाओ और वहाँ तुम्हें काम मिल जाएगा। लेकिन वो इंक्वायरीज़ के अंदर काम करने के लिए वो काफ़ी यंग था। पत्थर तोड़ना और ट्रकों को भरना, ये सब बहुत ही मुश्किल था उस बच्चे के लिए। लेकिन प्रीतम सिंह जो था वो एक बुज़ुर्ग ड्राइवर था और वो किसी ऐसे बच्चे की, ऐसे लड़के की, यानी कि हेल्पर की तलाश में था जो उसकी मदद कर सके, उसका ट्रक क्लीन कर सके और उसके साथ हेल्पर के तौर पे काम आ सके। नत्थू जो था वो एक ब्राइट और स्ट्रॉन्ग लड़का दिखाई दिया, और इसलिए जो प्रीतम सिंह थे ड्राइवर, उन्होंने 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, यानी कि पर डे 10 रुपीज़ पर डे के हिसाब से इस बच्चे नत्थू को अपने साथ उन्होंने रख लिया, रोज़ के 10 रुपये पे। और ये जो घटना बताई गई 6 महीने पहले हुई थी, 6 महीने पहले ऐसा हुआ था, इसको रखा गया था। लेकिन अब नत्थू जो है उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है और वो ट्रक्स को काफ़ी अच्छे से देख रेख कर सकता है और उनके ऊपर वो इवन उसको चला भी सकता है और उनके अंदर सो भी सकता है, यानी कि उसको अब आदत होगी इस सब कार्य की। और प्रीतम सिंह के साथ भी उसका रिलेशन काफ़ी अच्छा बन गया है, जो कि 50 ईयर ओल्ड, यानी कि 50 साल के एक सिख व्यक्ति हैं जो कि काफ़ी अच्छे परिवार से हैं। उसके बच्चे जो हैं वो पंजाब में हैं और वो अपने आप को ट्रक के बिज़नेस में ही जोड़े रखना चाहते थे, इसलिए आज वो यहाँ पर ट्रक चला रहे हैं। और उनका ट्रक कैसा बताया गया? ओल्ड ट्रक बताया गया है। प्रीतम सिंह जो थे वो हॉर्न को काफ़ी हार्डली प्रेस करते थे, बहुत ज़्यादा उसको दबाकर बजाते थे ताकि रोड पे आने जाने वाले जो लोग हैं वो साइड में हो जाएं। नाउ देयर वाज नो वन ऑन द रोड। अब रोड के ऊपर कोई जानवर नहीं था, ना कोई जानवर था, ना ह्यूमन थे। लेकिन प्रीतम जो थे उनको हॉर्न बजाने का बड़ा शौक़ था, इसलिए वो हॉर्न बजाते ही रहते थे। मोस्टली हमने देखा है कि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, इवन जो ट्रेन के चालक होते हैं, वो ट्रेन वाले भी ऐसे ही हॉर्न बजाते रहते हैं, जैसे कि ट्रेन की पटरी के ऊपर कोई चल रहा होता है तो ट्रेन की पटरी तो ऐसे ही खाली होती है ना, भी तो हॉर्न बजाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उनको एक हैबिट ही होती है कि बार बार हॉर्न बजाते ही रहते हैं। अब क्यों वो बजाते थे? इट वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, यानी कि जो हॉर्न जो था वो उनके कानों को म्यूजिक की तरह लगता था। जैसे म्यूजिक हम सुनते हैं ना, वैसे वो हॉर्न को एक म्यूजिक की तरह समझते थे। वन मोर ईयर ऑन दिस रोड सेट प्रीतम, देन आई सेल माई ट्रक एंड रिटायर। अब प्रीतम सिंह कहते हैं कि 1 साल और इस ट्रक को चलाऊंगा मैं इस रोड पे, उसके बाद मैं इस ट्रक को बेच दूंगा और रिटायर हो जाऊंगा। नत्थू ने कहा, आप रिटायर हो जाओगे, लेकिन इस ट्रक को कौन खरीदेगा? क्योंकि आपसे पहले तो ट्रक रिटायर हो जाएगा। ट्रक इतना पुराना है कि उसकी हालत इतनी जर्जरित है कि नत्थू उसको मजाक के तौर पे प्रीतम सिंह को बोलता है कि तुम्हारे रिटायर होने से पहले तुम्हारा ट्रक रिटायर हो जाएगा शायद। इस पर जो प्रीतम सिंह थे वो बोलते हैं, डोंट बी चिकी बॉय, शी इज़ ओनली 20 ईयर ओल्ड। वो बताते हैं कि तुम ज़्यादा 3-5 मत करो भाई, हमारा जो ट्रक है सिर्फ 20 साल पुराना ही तो है और अभी भी कुछ साल बाकी हैं, इसके अंदर थोड़ी जान है, ये अपने आप को प्रूव कर सकता है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने फिर से हॉर्न बजाया।
Its strident sound echoed and re-echoed down the mountain gorge. और उनका जो हॉर्न था दोबारा बजाया तो उस लाउड हार्श, स्ट्रिडेंट मतलब बहुत ही हार्श कर्कश जो है वो हॉर्न जो था वो फिर से उस वादी में, गॉर्ज यानी कि डीप नैरो, उस वादी के अंदर गूंजने लगा. A pair of wild fowl, disturbed by the noise, flew out from the bushes and glided across the road in front of the truck. अब इस हॉर्न से डिस्टर्ब होकर वाइल्ड फाउल बताया गया, पक्षी जो हैं इनका एक झुंड जो था वो, तो उन्होंने जब हॉर्न बजाया तो एक वाइल्ड फाउल, एक पक्षी जो है उसका एक जोड़ा जो था, पेयर था, वो उस नॉइज़ से डिस्टर्ब हुआ और उड़कर एकदम से रोड के ऊपर आ बैठा और ट्रक के सामने आ गया. प्रीतम सिंह's thoughts went to his dinner. Haven't had a good meal for days, he grumbled. Haven't had a good meal for weeks, said Nathu, although he looked quite well fed. Tomorrow I'll give you dinner, said Preetham. Tandoori chicken and पिलाऊ राइस. पुलाव राइस होता है लेकिन यहाँ पर पिलाऊ मतलब वो थोड़ा पंजाबी एसेंट से लिखा गया है पिलाऊ. तो यहाँ पर वो जो बर्ड्स उड़ के उसके सामने से गुजरते हैं तो प्रीतम सिंह का ध्यान चला था डिनर के ऊपर. बोलता है यार कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया. और नत्थु बोलता है यार मैंने भी नहीं खाया है. तो ऐसे में प्रीतम सिंह बोलते हैं कि मैं तुम्हें कल अच्छा डिनर करवाऊंगा, तंदूरी चिकन और पुलाव राइस. आई बिलीव इट व्हेन आई सी इट, सेड नत्थु. नत्थु ने कहा जब मुझे वो मिलेगा, वो दिखेगा, मैं तभी तुम्हारी बात को मानूंगा, तब तक मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता हूँ. प्रीतम सिंह साउंडेड द हॉर्न अगेन बिफोर स्लोइंग डाउन. और प्रीतम सिंह ने फिर से हॉर्न बजाया और गाड़ी को थोड़ा धीरे किया. रोड जो थी वो और ज़्यादा नैरो, सकरी होती गई और बहुत ज़्यादा वहाँ पर ढलान यानी कि और वो ढलान की तरफ जाती गई. प्रेसिपिटेशियस मतलब एक्सट्रीमली हाई, सॉरी यहाँ पर ऊंचाई की तरफ बढ़ती गई, यानी कि ढलान जो थी यानी कि स्लोप बढ़ता गया और गाड़ी जो है चढ़ाई की तरफ जाती जा रही थी. एंड ट्रॉडिंग अहेड ऑफ हिम वॉज अ ट्रेन ऑफ म्यूल्स. उनके आगे जो था एक जो गधे होते हैं ना, म्यूल्स कहा जाता है जिनको, खच्चर कहा जाता है एक्चुअली में. म्यूल्स मतलब खच्चर होता है जो कि पहाड़ी इलाकों पे सामान ढोने का काम करते हैं. तो खच्चरों का एक झुंड था वो आगे जा रहा था और जैसे ही हॉर्न बजा एक म्यूल जो था वो सीधा भागकर उनके सामने आ गया. एक आगे भागा, एक पीछे भागा. एंड वन वेंट अपहिल, एक ऊपर चढ़ गया पहाड़ की तरफ. वन वेंट डाउन हिल, एक नीचे की तरफ चला गया. सून देयर वर म्यूल्स ऑल ओवर द प्लेस. और जैसे ही हॉर्न की आवाज़ सुनी तो ये म्यूल्स जो थे, खच्चर जो थे, इनके अंदर अफरा तफरी मच गई और चारों तरफ ये दौड़ भाग मच गई. यू कैन नेवर टेल विद म्यूल्स, सेड प्रीतम आफ्टर ही हैड लेफ्ट देम बिहाइंड. अब सब म्यूल्स पीछे चले गए, प्रीतम सिंह की गाड़ी आगे निकल गई. और प्रीतम सिंह आगे जाने के बाद कहते हैं कि आप म्यूल्स के बिहेवियर को कभी चेक नहीं कर सकते हो कि ये किस तरफ जाएंगे. हिल्स जो थे वो एकदम सूखे, ड्राई थे और ज़्यादातर फॉरेस्ट जो था वो डिसअपियर हो चुका था. सिर्फ कुछ थोड़े बहुत ओक ट्रीज जो थे पुराने वही बचे थे, बाकी सब वहाँ से पेड़ काटे जा चुके थे. और उस पर्टिकुलर रेंज की बात की जाए जो कि लाइमस्टोन में काफ़ी रिच थी, और हिल्स जो थे वो क्वेरिंग के कारण काफ़ी डरे हुए थे, यानी कि वो लाइमस्टोन से भरे हुए थे वो पहाड़, लेकिन उनकी स्क्वेरिंग यानी कि वहाँ पर भी खुदाई हो रही थी, वो निकाला जा रहा था लाइमस्टोन, इससे वो पहाड़ पर्वत जो थे वो भी डरे हुए थे. आर योर हिल्स एज बेयर एज दीज, आस्क्ड प्रीतम. प्रीतम ने पूछा कि क्या तुम्हारे हिल्स जो हैं, जो जहाँ पर तुम रहते हो, क्या वो भी ऐसे ही सूखे सूखे हैं? तो जवाब देता है नथु, नहीं, वो ऐसे नहीं हैं, अभी तक उनका ब्लास्टिंग शुरू नहीं हुआ है. यानी कि ब्लास्ट किया जाता है पहाड़ों के अंदर, ब्लास्ट करके पत्थर तोड़े जाते हैं और उसके अंदर से निकाला जाता है लाइमस्टोन और बाकी मिनरल्स. नथु ने कहा नहीं, हमारे पहाड़ भी ऐसे नहीं हैं, हमारे वहाँ तो अभी भी कुछ पेड़ देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वॉलनट ट्री देखने को मिलता है वहाँ पर हमारे घरों के आगे, जो कि हमें हर साल 2 बास्केट वॉलनट देता है. 2 बास्केट अखरोट मिल जाते हैं उनको, 2 बाल्टियाँ, यानी कि एक साल के लिए तो पर्याप्त हो जाता है. तो हर एक के घर में वहाँ पर अखरोट का पेड़ होता है, ऐसा उन्होंने कहा. एंड डू यू हैव वाटर, प्रीतम सिंह पूछते हैं क्या वहाँ पर पानी भी है तुम्हारे पास? देयर इज़ अ स्ट्रीम एट द बॉटम ऑफ द हिल, उस पहाड़ के नीचे बॉटम में एक स्ट्रीम भी है, एक नदी भी है, एक स्ट्रीम है जिससे हम पानी लेते हैं. बट फॉर द फील्ड्स वी हैव टू डिपेंड ऑन रेनफॉल, लेकिन वो नीचे है इसलिए हम पानी ऊपर नहीं ला सकते हैं इतना कि हम खेती कर सकें, इसलिए खेती के लिए हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है रेनफॉल के ऊपर. और पिछले साल तो बारिश हुई ही नहीं. प्रीतम सिंह कहते हैं इट विल सून रेन, कि जल्द ही बारिश आएगी, मुझे बारिश की स्मेल आ रही है, ये नॉर्थ से आ रही है. और इट विल सेटल द डस्ट, और ये जो धूल मिट्टी उड़ रही है ना, ट्रक के जाने से पीछे जो धूल उड़ रही है, बारिश आ जाएगी तो धूल मिट्टी सब बैठ जाएगी, ऐसा प्रीतम सिंह कहते हैं.
और चारों तरफ डस्ट ही डस्ट है। ट्रक जो था वो पूरा भरा हुआ है डस्ट से। पत्ते, श्रब्स जो छोटे छोटे पेड़ हैं उनके पत्ते, बड़े पेड़ों के पत्ते सब ज़मीन पर बिखरे हुए हैं। नत्थु कुड फील द डस्ट नियर हिज आईलिड एंड ऑन हिज लिप्स। नत्थु अपने चेहरे पे, अपनी आईलिड्स के ऊपर और अपने लिप्स के ऊपर भी डस्ट को फील कर पा रहा है। एज दे अप्रोच द क्वेरीज द डस्ट इंक्रीज। जैसे जैसे वो आगे पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे डस्ट, लाइमस्टोन कितना बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं उसके, तो वो बहुत उड़ता है हवा में। तो जैसे जैसे वो क्वेरी के पास पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे डस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। बट इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डस्ट नाउ। अब ये जो डस्ट है ये अलग तरह का है। जो मिट्टी बाहर उड़ती है वो अलग थी, जो पहाड़ों पर अब तक वो रोड पे फील करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर मिट्टी जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके की है। वो वाइट कलर की है। स्टिंग द आइज़, वो आइज़ में जलन पैदा कर रही है, नॉस्ट्रिल्स को इरिटेट कर रही है। और लाइमस्टोन डस्ट हैंगिंग इन द एयर, चारों तरफ लाइमस्टोन की डस्ट हवा में बिखरी हुई है। द ब्लास्टिंग वॉज इन प्रोग्रेस, और उसी दौरान उन्होंने देखा कि ब्लास्टिंग तो अभी भी जारी है। प्रीतम सिंह ने अपना ट्रक जो था उसको रोका। लेट्स वेट अ बिट ही सेड, उसने कहा हम थोड़ी देर वेट करते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर आगे कैसे माहौल दिया गया है, ग्रीनरी भी थोड़ी बहुत दिखाई गई है, ब्लास्टिंग बताया गया है, पेड़ उड़ गए हैं देखिए काफ़ी सारे पेड़। तो ये इस तरीके से वहाँ पर ब्लास्टिंग चालू है और थोड़ी देर वेट करते हैं। दे सैट इन साइलेंस, वो थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाते हैं और विंड स्क्रीन यानी कि सामने ग्लास में से बाहर देखते हैं। और जो क्लिफ्स, छोटे छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उनको वो देखते हैं सामने की विंडशील्ड में से। देयर वॉज नो साइन ऑफ लाइफ अराउंड दैम, और उनके आजू बाजू कोई भी व्यक्ति नहीं था, चारों तरफ कोई नहीं था, यानी कि ना कोई व्यक्ति, ना प्राणी, ना किसी तरह का कोई पशु पक्षी, कुछ भी नहीं था। सडनली द हिल साइड ब्लोसम्ड आउटवर्ड फॉलोड बाय अ शार्प क्रैक ऑफ एक्सप्लोजिव अर्थ एंड रॉक हर्टल्ड डाउन द हिल साइड। तभी अचानक जो धमाका हुआ और उससे बड़े बड़े क्रैक्स दिखने लगे पहाड़ों के अंदर, पर्वतों के अंदर। जो पहाड़ थे ना, हिल्स, रॉक्स, उनके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ गए और ऊपर से बड़े बड़े टुकड़े पत्थर के वो नीचे जाने लगे बहकर। नत्थु ने ये सब देखा और देखा कि उसमें श्रब, छोटे छोटे पेड़ जो थे वो भी हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि जब ब्लास्ट होता है तो सारी चीज़ें जो भी उसके रास्ते में आती हैं सब उड़ जाती हैं धमाके में। और ये सब बहुत ही फ्राइटनिंग था, बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। और ऐसी जो साइट्स होती हैं वो बहुत कम ही उनको देखने को वहाँ मिलती हैं, जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बर्स्टिंग असंडर मतलब वो, तो जो पेड़ थे वो सब बिकॉज ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ द एक्सप्लोजन हुआ, उस कारण से पेड़ पौधे इधर उधर उड़ते हुए दिखाई दिए। और ऐसा इससे पहले नत्थु ने कभी देखा नहीं था। ही थॉट ऑफ हिज ऑन ट्रीज एट होम, और जब ऐसा दृश्य उन्होंने देखा, नत्थु ने देखा, तो उसको अपने घर के पेड़ों की याद आने लगी, जिसमें वॉलनट था, पाइन था। और वो सोचने लगा कि क्या कुछ समय के बाद हमारे ये पेड़ जो हैं ये भी सेम फेट से गुजरेंगे। सेम फेट मतलब सेम, इनका भी डेस्टिनेशन यानी कि इनका भी अंजाम वैसा ही होगा। एंड वेदर द माउंटेन्स वुड ऑल बिकम अ डेजर्ट लाइक दिस पर्टिकुलर रेंज, कि क्या माउंटेन्स जो हैं, जैसे उनके माउंटेन कैसे हरे भरे हैं, पेड़ पौधे अभी भी हैं वहाँ, नदियाँ बहती हैं, और जब जिस माउंटेन पर ये वो निकाल रहे हैं लाइमस्टोन, वो कैसा है, सूखा रूखा एकदम, बारिश नहीं है वहाँ पर, पेड़ पौधे नहीं हैं। तो वो सोचता है कि क्या हमारा भी जो पहाड़ है, क्या उसका भी अंजाम ऐसा ही होगा किसी दिन, क्या वो भी एक दिन डेजर्ट बन जाएगा, क्या उस पर भी पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, घास नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, और क्या वहाँ भी जो लाइमस्टोन क्वेरीज हैं इसकी डस्ट के कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। ये वो सोचने लगा। प्रीतम सिंह ने उसी दौरान हॉर्न को और ज़्यादा तेज़ी से प्रेस किया ताकि वहाँ पर साइड पे जो लोग हैं उनको पता लग जाए कि वो आ चुका है, और जल्द ही वो अपना जो ट्रक था उसको शेड में पार्क कर देते हैं, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर और दूसरे लोग होते हैं चाय पी रहे होते हैं। A short distance away some laborers were hammering at chunks of rock, और कुछ दूरी पे कुछ मज़दूर जो हैं वो पत्थरों को पीट रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, ताकि उनको ऐसे ब्लॉक्स में, छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाए ताकि उसको हैंडल करना आसान हो सके। A pile of stones stood ready for loading, और वहाँ पर एक ढेर जो था पत्थरों का वो रेडी पड़ा था जिसको लोड करना था। While the rocks that had just been blasted lay scattered about the hillside, अब वहाँ पर ऑलरेडी जो प्रीतम सिंह लोड लेकर जाने वाला था उतना तो वहाँ पर एक ढेर पड़ा ही था जिसमें बहुत सारे पत्थर थे
जो कि लाइमस्टोन था, उसको ले जा सकते थे। और वहाँ पर चारों तरफ बिखरा पड़ा था दूसरा भी मलबा, जो कि अभी भी ब्लास्ट होने से बिखरा था। तभी कॉन्ट्रैक्टर बोलता है आओ और एक कप चाय पियो, और प्रीतम बोलता है जाओ और ट्रक को लोड करवा दो। आई कांट हैंग अबाउट ऑल आफ्टरनून, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर बैठकर आराम नहीं कर सकता हूँ, जल्दी से इसको भरवा दो। देर इज़ अनदर ट्रिप टू मेक एंड इट गेट्स डार्क अर्ली दीज डेज, मुझे एक और ट्रिप लेनी है और आजकल दिन छोटे हैं और जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो मुझे एक और ट्रिप लेनी है। बट इज सैट डाउन ऑन अ बेंच एंड ऑर्डर 2 cups ऑफ टी फ्रॉम द स्टॉल ऑनर, फिर वो बैठ जाता है बेंच पर और स्टॉल ऑनर को बोलता है, स्टॉल वाले को बोलता है 2 कप चाय दो। The overseer strolled over to the group of laborers and told them to start loading. जो वहाँ पर कंट्रैक्टर था वो मजदूरों को बोलता है जाओ और फटाफट ट्रक को लोड कर दो। नथु let down the grid at the back of the truck. नथु ने जो पीछे ट्रक का होता है ना, जो जिससे बंद किया जाता है ट्रक को और खोला जाता है, तो पीछे वाला जहाँ पर लोड करने से पहले उसको खोल देता है वो, ताकि वो सामान को अंदर भरा जा सके, उन पत्थरों को। Nathu stood back while the men loaded the truck with limestone rocks. He was glad that he was chubby. Thin people seemed to feel the cold much more. Like the contractor, a skinny fellow who was shivered in his expensive overcoat. नथु जो था, नथु देखता रहा उन लोगों को लोड करते हुए, और नथु ने देखा कि उसने अपने आप को सोचा कि अच्छा है मैं थोड़ा चबी हूँ, थोड़ा हेल्दी था, और बाकी जो लोग थे वो पतले थे मज़दूर, और उसने सोचा कि इन लोगों को ठंड भी ज़्यादा लगती होगी, चबी लोग होते हैं उनको ठंड थोड़ी कम लगती है। और कॉन्ट्रैक्टर जो था वो भी एक पतला सा व्यक्ति था, लेकिन उसके पास ओवरकोट था जो कि काफ़ी महंगा था, और उसके अंदर भी वो ठिठुर रहा था, काँप रहा था, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत सर्दी होती है और उस कोट के अंदर भी उसको काफ़ी ठंड फील हो रही थी। अब अपने आप को वार्म रखने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए नथु जो था उसने लेबरर्स की हेल्प करनी शुरू कर दी, ताकि वो भी थोड़ा गर्म हो सके, क्योंकि जब वो ऊपर रखेगा वहाँ पर ट्रक लोड करेगा तो लोडिंग के टाइम पे थोड़ा गर्मी, जब हम काम करते हैं तो थोड़ा बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, वैसे ही वो सोचने लगा कि मैं भी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। डोंट एक्सपेक्ट टू बी पेड फॉर दैट सेड द कॉन्ट्रैक्टर फॉर हुम एवरी एक्स्ट्रा पैसा स्पेंट वॉज अ पैसा ऑफ हिज प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, नथु तुम ये मत सोचना कि तुम मजदूरों की हेल्प कर रहे हो तो इसके लिए तुम्हें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, क्योंकि उसका मानना था कि वो एक पैसा भी एक्स्ट्रा किसी को नहीं देना चाहता है। कौन? कॉन्ट्रैक्टर। नथु ने कहा चिंता मत करिए, मैं कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रीतम सिंह के लिए काम कर रहा हूँ। दैट्स राइट कॉल्ड आउट प्रीतम, प्रीतम ने कहा बिल्कुल सही कहा। एंड माइंड व्हाट यू से टू नथु, ही इज़ नोबडीज सर्वेंट। और कॉन्ट्रैक्टर को प्रीतम सिंह बोलता है कि और ये भी ध्यान रखना कि नथु किसी का नौकर नहीं है, इसलिए उसको कुछ भी बोलना नहीं। इट टुक देम ऑलमोस्ट एन आवर टू फिल द ट्रक विद स्टोन्स, लगभग 1 घंटा लगा ट्रक को स्टोन से भरने में। कॉन्ट्रैक्टर जो था वो खुश नहीं था, और वो खुश इसलिए नहीं था कि पूरा जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टोन उसके अंदर जाएगा तो उसका उतना ही उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इसलिए वो चाहता था कि पूरी जो स्पेस है उसके अंदर उसको पूरा पैक कर दिया जाए। देन 4 of the 6 laborers climbed on the pile of stones. They would ride back to the depot on the truck. फिर 4 से 6 लेबरर जो थे, उनमें से 4 लेबरर जो थे वो उस ट्रक में उन पत्थरों के ऊपर बैठ गए, ताकि वो वापस डिपो में जा सकें जहाँ पर वो ट्रक को अनलोड किया जाता था। कॉन्ट्रैक्टर जो था वो और उसका ओवरसियर, यानी कि उसका जो वहाँ पर सुपरवाइज़र काम करने वाला था वो, और अदर वुड फॉलो बाय द जीप, और बाकी लोग जो थे वो जीप में फॉलो करेंगे उनके पीछे पीछे। लेट्स गो सेड प्रीतम, प्रीतम ने कहा चलो चलते हैं, और वो स्टीयरिंग पे बैठ गया। आई वॉन्ट टू बी बैक हेयर एंड देन होम बाय 8 o'clock, मैं वापस यहाँ आऊँगा और 8 बजे मैं घर पहुँच जाऊँगा रात को। आई एम गोइंग टू अ मैरिज पार्टी टू नाइट, प्रीतम कहता है कि आज रात को मैं एक मैरिज पार्टी में जा रहा हूँ। नथु जम्प्ड इन बिसाइड हिम बैंगिंग हिज डोर शट, इट नेवर ओपन्ड एट अ टच। प्रीतम ऑलवेज जोक दैट हिज ट्रक वॉज हेल्ड टुगेदर विद टेप। नथु जंप लगाकर अंदर बैठा और जोर से उसने ट्रक के डोर को शट करने के लिए पछाड़ा, क्योंकि ट्रक के जो डोर होते हैं आपको पता है पुराने ट्रक्स होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है, उनकी जो खिड़कियाँ विड़कियाँ होती है प्रॉपर्ली बंद नहीं होती स्मूथली, इसलिए उसको ज़ोर से मारना पड़ता है। तो उसको ज़ोर से मार के उसने बंद किया। प्रीतम सिंह मोस्टली जोक करते थे अपने ट्रक के बारे में कि मेरा जो ट्रक है इसको तो टेप से चेपा गया है, चिपकाया गया है बस, यानी कि इट्स ऑल एकदम कबाड़ था वो बिल्कुल, बस उसको किसी तरीके से रोका हुआ था एक साथ। ही वॉज इन गुड स्पिरिट्स, ही स्टार्टेड हिज इंजन, उसको काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, ही वॉज मतलब हाई स्पिरिटेड, एनकरेज था वो। उसने इंजन को शुरू किया, हॉर्न बजाया और फिर
बर्स्ट इनटू अ सॉन्ग एज द ट्रक स्टार्टेड, और फिर वो गाना गाने लगा जैसे ही ट्रक चलने लगा वापस आते वक्त। लेबरर्स जो थे वो भी गाना गा रहे थे, जैसे जैसे ट्रक जो था वो आगे पीछे हो रहा था, हिल रहा था रोड के ऊपर, तो वो लोग भी ऊपर गाना गाते हुए बैठे हुए थे। नत्थु जो था उसको काफ़ी ठंड लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा उसको नींद आ रही थी। द डोर बिसाइड हिम रेटल्ड ऑन इट्स हिंजेस, और जो उसके बाजू में जो डोर था, जो कि खिड़की थी जिसको बंद किया जाता था, वो खिड़की वो दरवाज़ा जो था वो अपनी हिंज यानी कि अपनी जगह पर ऐसे आगे पीछे मूवमेंट कर रहा था, बज रहा था, खड़क रहा था वो भी। नॉट सो फास्ट ही सेड, ओ सेड प्रीतम, एंड सिंस व्हेन डिड यू बिकम नर्वस अबाउट फास्ट ड्राइविंग? सिंस टुडे, सेड नत्थु। और नत्थु कहता है कि वो कहता है कि इतनी तेज़ तो नहीं है। प्रीतम बोलता है, ओह तुम कब से नर्वस होने लगे फास्ट ड्राइविंग से? नत्थु बोलता है, आज से ही। एंड व्हाट्स रॉन्ग विद टुडे, और आज क्या बुरा हुआ जो तुमको फास्ट चलने से डर लग रहा है? मुझे नहीं पता, ये ऐसा लग रहा है जैसे आज मतलब मज़ा नहीं आ रहा आप तेज़ चला रहे हो तो। और प्रीतम कहता है कि तुम अभी बूढ़े होते जा रहे हो, यही तुम्हारा ट्रबल है कि तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। जस्ट वेट टिल यू गेट टू बी माई एज, सेड नत्थु। नत्थु ने कहा कि तुम मेरी उम्र में जब आओगे तब पता लगेगा। ये एकदम एक तरह से मजाक किया गया, क्योंकि नत्थु जो है वो प्रीतम की एज में जा सकता है, लेकिन प्रीतम जो है वो नत्थु की एज में नहीं आ सकता, क्योंकि प्रीतम छोटा नहीं हो सकता है। नो मोर चीक, सेड प्रीतम, एंड स्टेप्ड ऑन द एक्सेलरेटर एंड ड्रोव फास्टर। अब नत्थु के बोलने पे भी उसने गाड़ी को धीरे नहीं किया, अब उसने एक्सेलरेटर पे पैर रखा और तेज़ी से ट्रक को भगाना शुरू किया। As they swung round a bend, Nathu looked out of his window. All he saw was the sky above and the valley below. तभी एक बेंड, एक मोड़ आया जिसपे ट्रक जो मोड़ा जा रहा था, तभी नत्थु जो था वो बाहर विंडो से देख रहा है, तो उसको ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और नीचे वैली, एक घाटी, गहरी खाई दिखाई दे रही है। दे वर वेरी नियर द एज, वो एकदम एज पे थे, किनारे पे थे। बट इट वॉज ऑलवेज लाइक दैट ऑन दिस नैरो रोड, और ये रोड जो था इतना नैरो था कि इसमें जनरली वो ऐसे ही चलते थे, बहुत ही कम जगह होती है चलाने के लिए ट्रक, इसलिए वो किनारे पे ही चलते थे। एंड आफ्टर अ फ्यू मोर हेयर पिन बेंड द रोड स्टार्टेड डिसेंडिंग स्टीपली टू द वैली, और कुछ और बार हेयर पिन बेंड यानी कि हेयर पिन के बेंड जैसे होते हैं, एकदम गोलाईदार मोड़ लेने का, यू टर्न लेने के बाद वो जो ट्रक था उनका वो स्टीपली यानी कि नीचे की तरफ डिसेंड होने लगा, काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ, ढलान की तरफ जाने लगा। क्योंकि अब वो जब आए थे वो लोग लेने के लिए लाइमस्टोन, उस समय वो चढ़ाई कर रहे थे, ऊपर जा रहे थे पहाड़, अब वो पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। I'll just test the brakes, said Pritham, and jammed down on them so suddenly that one of the laborers almost fell off at the back. They called out in protest. अब प्रीतम जो थे उन्होंने कहा कि चलो मैं ब्रेक ही चेक कर लेता हूँ कैसी है, तो उन्होंने एकदम से ब्रेक लगाई, तो ऊपर से एक जो मजदूर बैठा था वो लगभग गिरने ही वाला था, और वो लोग चिल्लाने लगे कि अरे क्या कर रहे हो, दिखता नहीं है तुमको ऐसे ऐसे। प्रीतम सिंह ने कहा, हैंग ऑन, यू आर नियरली होम, अरे तुम बैठे रहो, तुम घर पहुँचने वाले हो। डोंट ट्राई एनी शॉर्टकट, सेड नत्थु। नत्थु ने कहा कोई शॉर्टकट मत लेना, सीधा सीधा चलना जो रोड हम लेने वाले हैं। जस्ट देन अ स्ट्रे म्यूल अपीयर्ड इन द मिडल ऑफ द रोड, तभी एक स्ट्रे मूल जो होता है हमारा खच्चर, वो एक रोड के बीच में आ गया, और प्रीतम जो था उसने स्टीयरिंग को मोड़ा उसको बचाने के लिए रोड से, बट द रोड टर्न्ड लेफ्ट एंड द ट्रक वेंट स्ट्रेट ओवर द एज। रोड जो थी वो लेफ्ट मुड़ गई, यानी कि रोड का टर्न था वहाँ पे, लेकिन प्रीतम सिंह ने जब उसको स्टीयरिंग को घुमाया तो वो सीधा ही निकल गया। Hanging for a few seconds on the edge of the cliff, the laborers leapt from the back of the truck. The truck pitched forward, bouncing over the rocks, turning over on its side, and rolling over twice before coming to rest against the trunk of a scraggy old oak tree. अब जो ट्रक था वो एक एज पे रुका हुआ है, पीछे से जो मजदूर थे वो तो कूद गए, और ट्रक जो था वो एकदम से रोल करता हुआ 2-3 बार रोल किया और नीचे जाकर एक ओक ट्री का सहारा लेकर वहाँ पर अटक गया। As it dipped over, hanging for a few seconds on the edge of the cliff, the laborers leapt from the back of the truck. The truck pitched forward, bouncing over the rocks, turning over on its sides and rolling over twice before coming to rest against the trunk of a scraggy old oak tree. तो oak tree के साथ टकराकर वो ट्रक जो था वहाँ पर रुक गया। Had it missed the tree, the truck would have plunged a few hundred feet down to the bottom of the gorge. अगर वो पेड़ उस ट्रक के रास्ते में नहीं आता तो ये ट्रक जो था लगभग 100 फीट गहरी, कई 100 फीट गहरी गोर्ज यानी कि ढलान के अंदर खाई में गिर जाता। 2 laborers sat on the hillside, stunned and badly shaken. 2 लेबरर्स जो थे वो
हिल साइड पर यानी कि उस पहाड़ के किनारे पर बैठे हैं, वो घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। दूसरे दो जो थे दे हैड पिक देमसेल्फ अप एंड वर रनिंग बैक टू द क्वेरी फॉर हेल्प। दो जो थे वो ऊपर की तरफ दौड़कर जा रहे हैं क्वेरी की तरफ, जहाँ से वो हेल्प लेकर आ सके। नथु हैड लैंडेड इन अ बेड ऑफ नेटल्स। नथु जो था वो नेटल्स मतलब कांटे होते हैं, झाड़ी, कांटों के अंदर फंस गया है। ही वॉज स्मार्टिंग ऑल ओवर बट ही वॉजंट रियली हर्ट। वो जो था, स्मार्टिंग का मतलब फीलिंग अ शार्प स्टिंगिंग पेन। उसको जैसे कांटा चुभता है तो कैसे दर्द होता है, उसको ऐसा दर्द हो रहा है, लेकिन रियली ज़्यादा उसको पेन नहीं हो रहा। ऑल्दो कांटे लगने से दर्द तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको पेन नहीं हो रहा है। हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू गेट अप एंड रन बैक विद द लेबरर्स। देन ही रियलाइज दैट प्रीतम वॉज स्टिल इन द ट्रक। इफ़ ही वॉजंट डेड ही वुड सडनली बी बैडली इंजर्ड। अब उसका पहला तो यही उसके मन में आया कि वो फटाफट से भागकर लेबरर्स के साथ जाकर वो क्वेरी में चला जाए और मदद लेकर आए, लेकिन तब उसको रियलाइज़ हुआ कि गाड़ी ट्रक के अंदर प्रीतम सिंह ऑलरेडी है, और अगर वो मरा नहीं होगा तो वो इंजर्ड होगा और बुरी तरीके से इंजर्ड होगा, और उसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। नथु स्किडेड डाउन द स्टीप स्लोप कॉलिंग आउट प्रीतम प्रीतम आर यू ऑल राइट। नथु नीचे उतरा उस स्लोप से और चिल्लाने लगा, प्रीतम प्रीतम क्या तुम ठीक हो। कोई आंसर नहीं मिला। देन ही सॉ प्रीतम्स आर्म एंड हाफ हिज बॉडी jutting आउट ऑफ द ओपन डोर ऑफ द ट्रक। फिर उसने देखा प्रीतम का जो हाथ था वो ट्रक से बाहर लटक रहा था और आधी उसकी बॉडी ऐसे खिड़की से बाहर लटक रही थी। इट वॉज अ स्ट्रेंज पोजिशन टू बी इन, हाफ इन एंड हाफ आउट। When Nathu came nearer, he saw Pritam was jammed in the driver's seat. अब ये पोजीशन मोस्टली देखने को नहीं मिलती है कि आदमी आधा खिड़की से बाहर और आधा गाड़ी के अंदर हो। तो उसने जब पास जाकर देखा तो जो प्रीतम था वो अपनी सीट के ऊपर फंस चुका था और स्टीयरिंग व्हील के बीच में वो फंस चुका था। वो स्टीयरिंग व्हील जो था वो उसकी चेस्ट के ऊपर ऐसे चिपका हुआ था, यानी कि वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि स्टीयरिंग के कारण वो फंस गया था वहाँ पर। नथु थॉट ही वॉज डेड। नथु को लगा कि वो मर चुका है, बट एज ही वॉज अबाउट टू टर्न अवे एंड क्लैम्बर बैक अप द हिल ही सॉ प्रीतम ओपन वन ब्लैक एंड स्वॉलन आई। जैसे ही वो नथु को लगा कि वो शायद मर चुका है और वो वहाँ से वापस पहाड़ पर चढ़ने लगा, ऊपर उस ढलान से ऊपर जाने लगा, तभी उसने देखा कि प्रीतम ने अपनी एक ब्लैक एंड आई, ब्लैक एंड मतलब जो चोट लगने के कारण काली हो चुकी थी और स्वॉलन सूज चुकी थी, वो आँख उसने खोली। इट लुक्ड स्ट्रेट अप एट नथु, और उसने अपनी आंखों से सीधा नथु को देखा। नथु ने पूछा, क्या तुम जिंदा हो? What do you think? मटर्ड प्रीतम। ही क्लोज हिज आई अगेन। प्रीतम कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है? और फिर ऐसा बोल के उसने अपनी आंखें बंद कर ली। When the contractor and his men arrived, it took them almost an hour to get him to a hospital in the town. He had a broken collarbone, a dislocated shoulder and several fractured ribs. अब कॉन्ट्रैक्टर और उसके आदमी वहाँ पहुँचे, इसमें 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग चुका था और उन्होंने हॉस्पिटल में जब तक उसको शिफ्ट किया, यानी कि घंटा लग गया उसको हॉस्पिटल तक पहुँचने में। और जब उसका चेक किया गया उसको, तो उसकी कॉलर बोन डिसलोकेट थी, डिसलोकेटेड शोल्डर था और कुछ रिब की बोन्स जो थी वो भी फ्रैक्चर थी, तो काफ़ी पार्ट्स में डैमेज उसकी बॉडी में था। बट द डॉक्टर सेड ही वॉज रिपेयरेबल विच वॉज मोर देन कुड बी सेड फॉर हिज ट्रक। डॉक्टर्स ने कहा कि ये रिपेयरेबल है, यानी कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन ट्रक जो था उसकी कोई हालत ठीक नहीं थी। ट्रक तो रिपेयरेबल नहीं था, वो तो वैसे ही कबाड़ था, लेकिन प्रीतम सिंह जो थे वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा कहा गया। द ट्रक्स फिनिश्ड सेड प्रीतम व्हेन नथु केम टू सी हिम अ फ्यू डेज लेटर। प्रीतम ने कहा ट्रक जो है वो ख़त्म हो चुका है, ये तब उसको कहा गया जब नथु कई दिनों बाद उसको मिलने आया था। Now I'll have to go home and live with my sons, but you can get work on another truck. और प्रीतम बोलता है कि अब मेरा ट्रक तो ख़त्म हो चुका है, मुझे घर जाना होगा और अपने बच्चों के साथ रहना होगा, और तुम किसी और दूसरे ट्रक पे काम ढूंढ लेना। नथु ने कहा, नो आई एम गोइंग होम टू। नथु ने कहा, नहीं मैं भी घर जा रहा हूँ। एंड व्हाट विल यू डू देयर, तुम वहाँ क्या करोगे? तो नथु कहता है, आई वर्क ऑन द लैंड, इट्स बेटर टू ग्रो थिंग्स ऑन द लैंड देन टू ब्लास्ट थिंग्स आउट ऑफ इट। नथु कहता है कि ज़मीन के ऊपर कुछ उगाना यानी कि ग्रो करना बेटर है, इससे कि हम ज़मीन को तोड़कर उसमें से चीज़ें निकालें। दे वर साइलेंट फॉर सम टाइम। ये सुनने के बाद कुछ समय के लिए वहाँ पर सन्नाटा गुजर गया। डू यू नो समथिंग सेड प्रीतम फाइनली। प्रीतम ने कहा, क्या तुम्हें कुछ सुना, तुम्हें कुछ पता है? बट फॉर दैट ट्री द ट्रक वुड हैव एंडेड अप एट द बॉटम ऑफ द हिल एंड आई वुडंट बी हेयर ऑल बैंडेज्ड अप एंड टॉक टू यू। इट वॉज द ट्री दैट सेव्ड मी, रिमेंबर दैट बॉय। आई रिमेंबर सेड नथु।
प्रीतम कहते हैं कि वो जो पेड़ था जिससे टकरा के हम बचे हैं, अगर वो पेड़ ना होता तो हम कई फीट गहरी उस खाई में गिर जाते और शायद हम आज जिंदा भी ना होते, और होते तो फुल्ली बैंडेज होते, यानी कि हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती। ये हमेशा याद रखना कि वो जो पेड़ था उसी ने हमको बचाया है। तो नथु कहता है हाँ, ये मैं हमेशा याद रखूँगा और मुझे याद भी है। ये कहानी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, जिन्होंने बहुत सारी बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी हैं।